दोस्तों मार्केट की मुकम्मल कंडीशन तो आप लोगों के सामने ही है। जैसा कि हम सब दोस्तों को लग रहा था कि हाँ, दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बुल रन देखने को मिल सकता है, बट स्टिल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ आल्ट कॉइन्स के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो कि बीटीसी की पोजीशन है यानी कि 46,000 और 47,000 के इन बिटवीन, ये एक बेस्ट पोजीशन है फॉर ऑल द आल्ट कॉइन्स। और जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि किसी भी टाइम जो आल्ट कॉइन्स है वो अच्छे खासे पंप की तरफ जा सकते हैं, तो इसी हवाले से एक ये वीडियो है ये वाली कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ $1,000 क्रिप्टो में लगाते हो तो कौन से आल्ट कॉइन्स में लगाने। यहाँ पे मैं आपके साथ 9 आल्ट कॉइन्स शेयर करने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि इन आल्ट कॉइन से आप लोगों को अच्छा खासा फायदा। और मेरे अपनी एक राय है कि 2 महीने यानी कि फरवरी के एंड तक अगर आप लोग इन कॉइन्स को होल्ड करके रखते हो तो यकीनन आप लोगों का $1,000 जो है वो $10,000 से $12,000 आसानी से बन सकता है। तो खैर हम लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लिस्ट की जानिब चलते हैं। तो भाई सबसे पहला आल्ट कॉइन जो है, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक आप लोगों को लाजमी लेना चाहिए, उसका नाम है XRP। दोस्तों जो अपना रिपल कॉइन है इस पे बहुत ज्यादा इस वक्त काम हो रहा है। और एक चीज को समझ लो, जब ये SEC के चुंगल से, जिस तरह 19 तारीख अभी इनकी आ रही है 19 जनवरी, तो उसके बाद यकीनन ये कॉइन एक ह्यूज पंप की तरफ जाएगा। और इस कॉइन को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ $150 $150 से इसको आप लोगों ने बाय कर लेना। दूसरे नंबर पे ये जो एक पहले नंबर पे आप लोगों को कॉइन मैंने बताया, ये एक शानदार किस्म का कॉइन साबित हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो भाई डॉज कॉइन। दोस्तों एक चीज को समझो, जब जब कोई कॉइन जो है वो कॉइन बेस पे आता है और एज अ पेमेंट मेथड वो कॉइन इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। और अगर आप लोग एक चीज को देखो, किसी भी जो चीज होती है उसकी बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाके उसको चेक करें, फिर हमें समझ आता है कि हाँ, इस वजह से ये कॉइन पंप कर सकता है। अगर मिसाल एक के तौर पे बाइनेंस, ओकेज या क्यू कॉइन एक्सचेंज, इनमें से जब कभी आप लोगों ने डॉज कॉइन को ट्रांसफर करना हो या किसी भी जगह एज ए पेमेंट मेथड अपना यूज करना हो डॉज कॉइन को, तो वहां पे इसकी ट्रांजैक्शन बहुत कम है। ट्रांजैक्शन फी जो है, मतलब मैंने जो अभी तक एनालाइज किया, वो 20 से 25 डॉज से ऊपर कोई एक्सचेंज नहीं ले रही। तो ये चीज इस कॉइन को अच्छे खासे पंप की तरफ लेके जा सकती है। तो आप लोगों ने सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ $100 से आप लोगों ने डॉज कॉइन में एंट्री ले लेनी है। तीसरे नंबर पे जो भी कॉइन है उसका नाम है चेन लिंक। दोस्तों चेन लिंक आज भी आप लोग कह सकते हो कि हाँ, आज नहीं तो कल ये कॉइन बहुत बड़े पंप की तरफ जा सकता है। तो $150 से आप लोगों ने एंट्री मार लेनी है चेन लिंक आल्ट कॉइन में। तो नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा कॉइन है? नंबर 1 पे हमारे पास है XRP, जिसमें आप लोगों ने एंट्री मारनी है $150 $150 से। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आल्ट कॉइन है उसका नाम है डॉज कॉइन। दोस्तों डॉज कॉइन को सिर्फ ये मत समझो कि भाई इलॉन मस्क साहब इसके बारे में बोलेंगे तो ही चलेगा। इट मींस ये कॉइन अब अच्छे खासे बूम की तरफ जाएगा। तो आप लोगों ने $100 से एंट्री मारनी है डॉज कॉइन में, $150 से XRP में, और $150 से ही आप लोगों ने एंट्री मारनी है चेन लिंक आल्ट कॉइन में। तो यहां पे हमारे 3 आल्ट कॉइन्स जो है पूरे हो चुके हैं। चौथे नंबर की जाने हम लोग चलते हैं, जो हमारा चौथा एक अच्छा आल्ट कॉइन साबित हो सकता है और आसानी से इसी प्राइस से 10x इवन के 15x तक भी जा सकता है। इस कॉइन का नाम है जी XLM। दोस्तों एक चीज को समझो, XLM एक पुराना आल्ट कॉइन है। ये लोग अपने डेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ठीक है, अभी ये जो एक्वा वाला इनका एक एयर ड्रॉप भी आया था, अभी XLM होल्ड करोगे तो फिर आप लोगों को कुछ एक्वा कॉइन मिलेंगे, वो ठीक है बात। बट XLM एक अच्छी पिक साबित हो सकता है आज नहीं तो कल। तो आप लोगों ने इसके अंदर भी एंट्री मारनी है अबाउट $100 से। तो $100 से अगर आप लोग इसमें एंट्री मार लेते हो तो यकीनन ये कॉइन अच्छे खासे पंप की तरफ जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा करूंगा कि जो कैलकुलेशन है सारी की सारी वो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, तो वहां से भी आप लोगों को आसानी होती जाएगी तमाम आल्ट कॉइन्स की तमाम डिटेल्स जो है, क्योंकि मैंने पहले लिखी हुई थी रात को बैठ के, ताकि इसको समझ सके हम लोग अच्छे तरीके से। तो XLM में आप लोगों ने एंट्री मारनी है जी $100 से। उसके बाद यहां पे हो गया हमारे पास 4 आल्ट कॉइन्स। 5वें नंबर पे जो हमारे पास एक अच्छा आल्ट कॉइन साबित हो सकता है और ये बुल रन के अंदर बहुत ही ह्यूज भी हो सकता है, उसका नाम है जी HBAR। तो जी HBAR में आपने एंट्री मारनी है सिर्फ और सिर्फ $100 से। उसके बाद अगला जो आल्ट कॉइन है उसका नाम है हार्मोनी। हार्मोनी यानी कि 1 आल्ट कॉइन, ONE। दोस्तों 1 आल्ट कॉइन जो है इसमें आप लोग एंट्री मारो $150 से। और उसके बाद एटलस्ट
एटलस से अब एक चीज को जरा हम लोग पहले हार्मोनी और HBAR और XLM की वजह मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस वक्त जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस करें एक चीज पे, और उस चीज का नाम है ब्लॉकचेन। वो किसी मेटावर्स पे, किसी NFT पे काम नहीं कर रहे। बड़े ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करनी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं अच्छी सिक्योर ब्लॉकचेन्स को। XLM, उसके बाद HBAR और हार्मोनी, ये तीनों आल्ट कॉइन्स की जो ब्लॉकचेन्स हैं वो काफी ज्यादा सिक्योर और काफी ज्यादा फास्ट हैं। तो इस हवाले से अगर आप लोग इन तीनों आल्ट कॉइन्स में एंट्री मार लेते हो तो यकीनन आप लोग अच्छे खासे पैसे बना लोगे। खैर, अगले आल्ट कॉइन की जानिब चलते हैं जिसका नाम है एटलस, स्टार एटलस के नाम से। अब रही बात मेटावर्स की। देखो, अगर इस बात से कोई ये बात नहीं है कि हाँ भाई मेटावर्स चलेगा नहीं चलेगा, मैं होता कौन इस बारे में बात करने वाला, बट स्टिल मेटावर्स की एक हाइप जो है वो 2022 में जारी और सारी रहनी है, और उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी से ही इसकी जो एक हाइप थी यानी कि री हाइप की तरफ जाएगी एक चीज मेटावर्स। तो यार यहाँ पे सैंड माना बहुत अच्छा काम करे, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा काम नहीं करे, बट स्टार एटलस जिस तरह काम करेगा मेटावर्स पे उस तरह कोई और आल्ट कॉइन नहीं करेगा। तो आप लोगों ने ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में स्टार एटलस यानी कि एटलस इसका जो टिकर है वो एटलस है, इसमें आप लोग $100 से एंट्री मार लो तो श्योरली ये कॉइन भी अच्छे खासे पंप की तरफ जा सकता है। अगले कॉइन की जान जाते हैं, इसका नाम है जी बेकरी स्वैप। बेकरी स्वैप एक डेक्स एक्सचेंज का आल्ट कॉइन है, मगर ये लोग अपनी एक्सचेंज के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह हम लोगों को लगता है कि भाई पैनकेक स्वैप पे डेली के हिसाब से नई लिस्टिंग्स आती रहती हैं, सारा कुछ होता रहता है, बेक वाले ऐसा कुछ नहीं करे। वो पिछले 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करे, और उस चीज का नाम क्या है? NFTs। सिर्फ और सिर्फ NFTs के ऊपर काम हो रहा है। तो भाई NFTs की वजह से बेक आल्ट कॉइन एक ह्यूज आल्ट कॉइन साबित हो सकता है सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। लास्ट पे जो हमारे पास एक आल्ट कॉइन है उसका नाम है XPR यानी कि प्रोटोन आल्ट कॉइन। दोस्तों लास्ट में जो आपके पास पैसे रहेंगे उससे $50 से आपने एंट्री मारनी है XPR आल्ट कॉइन में, तो श्योरली इट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी वेरी सून। दोस्तों मैं एक दफा इन सारे आल्ट कॉइन्स को रिपीट कर देता हूँ, 9 के 9 आल्ट कॉइन्स को। सबसे पहले नंबर पे है जी XRP जिसमें आपने एंट्री मारनी है $150 से। दूसरे नंबर पे है डॉज कॉइन जहां पे आपने एंट्री मारनी है $100 से। चेन लिंक में $150 से। चेन लिंक के बाद अगला आल्ट कॉइन आता है जी XLM जहां पे आपने एंट्री मारनी है $100 से। उसके बाद आपने HBAR में $100, हार्मोनी में $150, उसके बाद एटलस में $100, बेकरी कॉइन जो है बेक कॉइन जो है उसमें $100, और उसके बाद XPR में $50। तो इनको चेक करो, और साथ साथ मैं कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, वहां से जाके भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्टडी करो। $1000 लगा के मैं कोई आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि लाजमी लगाओ, मगर अगर आप लोग अभी भी क्रिप्टो में आए हो या आप लोगों के पास $1000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो इन आल्ट कॉइन्स में लगाओ, तो आप लोग आसानी से 2 महीने के अंदर अंदर 10 to 12x आसानी से बना सकते हो। और 12x से मुराद ये यार कि उतने गुना, यानी कि $1000 है और 1x का मतलब कि 2000, मतलब क्या कहते हैं $2000 पे चला गया। तो ये सिंपल हिसाब है कि अगर $1000 लगाते हो कि 10 से $12000 आसानी से इन कॉइन से आपका बन जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का।